हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है और यह सीज फायर किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने करवाया है। यहाँ पर आप डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देख सकते हैं। हालांकि मुझे ये कहना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट मुझे जरा सा अलग दिखा, कॉमन सेंस वाली बात मुझे अलग दिखी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, ऑफिशियली किसी ने सीज फायर का वर्ड यूज नहीं किया है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड है ना सीज फायर, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने ही यूज किया है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो या इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब, दोनों ने बस पीस और स्टेबिलिटी की बात कही है, लेकिन लफ्ज सीज फायर का वर्ड लफ्ज को अवॉइड किया गया है दोनों पार्टीज के द्वारा। समझ रहे हो ना, यहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है। इंडिया और पाकिस्तान कतई नहीं चाहते थे कि यहाँ पर सीज फायर हो जाए, हालांकि पाकिस्तान चाहता था होगा, लेकिन यूएसए ने यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं इंटरफियर करा के बस खत्म कर दो और ज्यादा आगे मत बढ़ो। अब बात यह है कि सीज फायर तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान ने श्रीनगर की तरफ मिसाइल अटैक किया, पर थैंक गॉड हमारे डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे। उन मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर दिया गया। यहाँ पर सीएम अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट कर सब में पहले इन्फॉर्म किया है। लेकिन दोस्तों, ये सब हरकत है ना, पाकिस्तान की मजबूरी है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तानी आर्मी की पपिट है, आर्मी के इशारों पर गवर्नमेंट काम करती है। आसिम मुनीर पाकिस्तान का चीफ है, वो नहीं चाहता कि अब शांति हो, क्योंकि अगर इंडिया के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है, सीज फायर हो चुका है, अब सब कुछ जो है नॉर्मल हो जाता है, तो पाकिस्तानी लोग उससे सवाल पूछेंगे। ठीक है, पाकिस्तानी सिटीजन सवाल पूछ सकते हैं कि आसिम मुनीर, पाकिस्तान का बजट का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की डिफेंस पर लगता है, ठीक है, पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का इतना पैसा तुमको और तुम्हारी आर्मी को लगता है, फिर भी इंडिया के मिसाइल्स कैसे पाकिस्तानी शहरों पर घुस चुके हैं। यहाँ पर आसिम मुनीर पर कई सारे सवालात किए जा सकते हैं और उसको डर है कि कहीं ना कहीं इस पर इंक्वायरी बैठ सकती है और इवन आसिम मुनीर के अपने ही करीबी लोग उसके अगेंस्ट हो सकते हैं। जब तक ये पावर में रहेगा, सेफ रहेगा। बीच में खबर आई थी कि इसका अरेस्ट भी हो चुका है, पर फिलहाल तो ये अभी ठीक ठाक है, पावर में है। और सुनो, ये भी सच है कि पाकिस्तान पर जेईएम और लश्कर-ए-तैयबा जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत सारा प्रेशर है कि इंडिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जंग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता और इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान ने बस इनको जो है समझने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कश्मीर के श्रीनगर पर एयर स्ट्राइक किया हो, क्योंकि सीज फायर के बाद ये कैसा अटैक कर सकते हैं। एक बार अगर सीज फायर हो जाए तो अटैक नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी प्रेशर था, इसलिए पाकिस्तान ने अटैक किया है। और अगर मैं सच बोलूं तो मुझे भी नहीं लगा था कि यार सीज फायर होना चाहिए, लेकिन भाई प्रैक्टिकल सोचिए, हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल सोचनी पड़ती है। ठीक है, पीएम मोदी अगर चाहे तो एक और में रीजन का बैलेंस हिला सकते हैं। पीएम मोदी के पास पावर है, लेकिन हर बात गुस्से से नहीं होती दोस्तों। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान जैसा नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान पीछे जा रहा है और इंडिया फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहा है। एआई, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग, सब में ग्रोथ हो रही है। हम चाइना से कंपटीशन करने की सोच रहे हैं और चाइना कैसा आगे बढ़ रहा है, हम भी उसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान से। ये वॉर का टाइम नहीं है दोस्तों, ये ग्रोथ का टाइम है। इंडिया सर्विस इंडस्ट्री को छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है। हमने ऑलरेडी बहुत सारा डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। अब ऐसे टाइम पर वॉर शुरू हो जाना, ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है दोस्तों। ये इंडिया के लिए करेक्ट टाइम नहीं है। वॉर में पैसा जलता है, ठीक है, लगता नहीं है। वॉर में पैसा जलता है, टाइम लगता है और आउटकम किसी के हाथ में नहीं होता कि क्या होगा। यूक्रेन रशिया देख लो, फलस्तीन का गाजा इजराइल देख लो, किसी को नहीं पता कि ये सब कब खत्म होगा। लेकिन हाँ, ये मौका था पीओके वापस लेने का, लेकिन हर सही काम सही वक्त पे होना चाहिए। पाकिस्तान एक दिन टूटेगा दोस्तों, वो फिक्स है। पीओके भी अपना होगा, लेकिन अभी नहीं। इंडिया अगर चाहता तो बलूचिस्तान को अलग करने का प्लान बना सकता था, वॉर को आगे बढ़ा सकता था, जैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया था। पर यह सब तभी काम आएगा जब टाइम और इकोनॉमी दोनों सही होंगे। गुड न्यूज ये है कि सीज फायर के बाद भी दोस्तों हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रखा है। अब हम फ्रीली डैम्स वगैरह बना सकते हैं, ट्रीटी का कोई प्रेशर नहीं होगा हम पर। शिमला एग्रीमेंट भी था, वो भी खत्म हो चुका है, वैसे भी अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। एक और पॉइंट, हमारे डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के F-16 और JF-17 थंडर जेट्स को
जिस तरह से शूट डाउन कर दिया है ना, अब जिन कंट्रीज को पाकिस्तान ये जेट्स बेचने जा रही थी, जैसे अजरबैजान हो गया या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हो गया, अब वो सोच में पड़ गई है कि क्या वाकई में हमें ये जेट्स खरीदना चाहिए या नहीं, क्या ये वैल्यूएबल है नहीं है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में आ चुका है। अगर पाकिस्तान इन जेट्स को बेचता था ना, तो नए जेट्स खरीदता जो इंडिया के लिए थ्रेट बन सकते थे, लेकिन वो चैन अब रुक चुका है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट लेसन जो इंडिया को मिला है, फ्यूचर में अगर हमें पाकिस्तान पे फिर से दोबारा अटैक करने की नौबत आती है, तो सबसे पहले IMF जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को न्यूट्रल करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि IMF में अपना इन्फ्लुएंस और इंडिया का स्टेक बढ़ाने की जरूरत है। हमें यहाँ पर हमारी वोटिंग पावर को और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करना होगा, और कहीं ना कहीं हमें IMF में प्रॉपर वोटिंग रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। लास्टली मैं एक ग्लोबल अपडेट देना चाहता हूँ। अमेरिका अब न्यू डिफेंस सिस्टम बना रहा है, ठीक है, जिसका नाम है गोल्डन डोम। ये सिस्टम इजराइल की आयरन डोम से इंस्पायर हुआ है, लेकिन ज्यादा पावरफुल है दोस्तों। ये लैंड, सी और स्पेस तीनों जगहों से मिसाइल डिफेंस होगा, मिसाइल को रोक सकता है और US को प्रोटेक्ट कर सकता है। और कहा जा रहा है कि ये गोल्डन डोम इवन न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी बहुत हद तक मार गिरा सकता है, रोक सकता है। तो गाइस, इंडिया को भी ऐसे सिस्टम पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी शुरू करेंगे तो फ्यूचर में आसानी होगी। तो गाइस, अभी का टाइम जो है वॉर का नहीं है, प्लानिंग का है, पैसा कमाने का है, इकोनॉमी को पावरफुल करने का है, डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करने का है। गेम शुरू हो चुका है, लेकिन समझदारी से खेलना होगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।